मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार। सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती जजेस के तफसीली फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 के इंतखाबात में अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाया। इलेक्शन कमीशन अपनी आज़ाद हैसियत पर समझौता कर चुकी। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह शिरकत के बगैर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A पर नज़रसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुक़र्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऑर्डिनेंस के तहत कायम कमेटी में शमूलियत से इनकार कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पर जजेस कमेटी को खत लिखा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में रद्दोबदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। जस्टिस अमीन और जस्टिस नईम का अमल जज के मनसब के मनाफी है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तफसीली फैसले में कहा गया जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला उर्दू में जारी करने का हुक्म। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। आज़ाद अराकीन को 3 दिन में किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कहा आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। PTI इस केस में फरीक ही नहीं है बनी। माजी में बड़े बड़े सख्त इख्तलाफी नोट सामने आए। इन जजेस ने बड़े दलेराना और सख्त इख्तलाफी नोट लिखे। दानियाल चौधरी ने कहा कि इस मामले में जो अभाम पैदा किया गया इसकी जिम्मेदारी आइन और पार्लियामान पर नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी में शिरकत किए बगैर चले गए। चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इजलास में शिरकत। 63A पर नज़रसानी दरखास्तें 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। ऑडियो लीक्स केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन का इजलास 5वें रोज भी बेनतीजा खत्म। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला आज भी ना हो सका। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का भी जायजा लेने का फैसला। कानूनी टीम को तफसीली फैसला हासिल करके ब्रीफिंग की तैयारी की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास कल दोबारा तलब कर लिया। ISI की कमांड नए हाथों में। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DG ISI तैनात। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी रह चुके। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज अंजाम दे चुके हैं। जनरल आसिम ने अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर हासिल की। इसराइल ने गजा के बाद लबनान में महाज खोल दिया। सेहूनी फौज के जनूबी लबनान में शदीद हमले। बीकाबादी, सौर और नबातिया में वहशियाना बमबारी। 180 अफराद शहीद, 700 से जायद जख्मी। शहरियों को हिजबुल्लाह की पोस्टों से दूर रहने का मशवरा। लबनान यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस बंद कर दिए। उधर अमरीका ने इसराइल लबनान कशीदगी मुकम्मल जंग में तब्दील होने का खदशा जाहिर कर दिया।
तर्जमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी जॉन कर्बी का कहना है इसराइल पर वाज़ेह किया है खित्ते में फौजी कशीदगी में इजाफा उसके हक में बेहतर साबित नहीं होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात कलअदम। लाहौर हाई कोर्ट का दरख्वास्त समाअत मुकर्रर करने का हुक्म। जस्टिस फैसल जमान खान ने मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत की। अदालत का गैर जरूरी एतराज़ आयद करने पर रजिस्ट्रार ऑफिस पर बरहमी का इजहार। दूसरी जानिब बानी PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। चीफ जस्टिस मेरे और PTI से मुताल्लिका किसी भी केस का हिस्सा ना बने, दरख्वास्त में इस्तदा। उधर तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आईनी दरख्वास्त हलीम आदिल शेख ने दायर की। तोशा खाना 2 केस के अडियाला जेल में समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। FIA ने चालान अदालत में जमा करा दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी को चालान की नकुल फराहम। मुल्ज़िमान अगली समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। तारीख गवाह है दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और साथ दिया। दोनों ममालिक के मजबूत रिश्ते पर बदलता हुआ बैन अल-अक़वामी मंजरनामा कभी असरअंदाज नहीं हुआ। चीनी सदर शी जिनपिंग का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम तहनीती खत। वज़ीर आज़म की सालगिरह पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती इंतहाई अहमियत की हामिल है। आपके साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक ताउन के फरोग और CPEC की तामीर के लिए काम करने का ख्वाहा हूँ। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन से न्यूयॉर्क रवानगी। वज़ीर आज़म UN जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी मामलात पर खिताब करेंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उमरा आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जाती उमरा पहुंचने पर मरियम नवाज ने अमरीकी सफ़ीर का इस्तकबाल किया। CPEC पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को तब्दील कर रहा है। CPEC महज एक मंसूबा नहीं, दो कौमों के लिए उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की इलामत है। चीन ज़रूरत की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं फ़ख्र है कि पंजाब मस्बत मुआशी तब्दीलियों में सबसे आगे है। वज़ीर आला पंजाब की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज की चीनी कौंसल जनरल याओ शीरिन से मुलाकात। चीनी कौंसल जनरल का मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने चीन के कौमी दिन की सालगिरह का केक भी काटा। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। दोनों के माबैन दीनी और सकाफती इक़दार पर मबनी तारीखी ताल्लुकात हैं। बरादराना ताल्लुकात इंशाअल्लाह कायम रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के कौमी दिन पर पैगाम। कहा सऊदी अरब का विजन 2030 दुनिया भर के लिए मिसाली नमूना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी सऊदी अवाम को मुबारकबाद। कहा सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए रूहानी मरकज़ की हैसियत रखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। सिर्फ आइन में दिए गए उन हकूक की बुनियाद पर जो कि पार्लिमान के थे, वो हक उनको गज़ब किए जाने की बुनियाद पर मैं ये सवाल उठाता हूँ कि ये करेक्शन किसने करनी है। इसी ज़िम्न में मैंने ये ख़त इलेक्शन कमीशन को लिखा और उनको ख़त लिखकर मैंने ये उनसे दरख्वास्त की कि आप एक्ट करें इन अकॉर्डेंस विद लॉ। सुप्रीम कोर्ट्स ने फैसले करने होते हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ, वो बियॉन्ड लॉ फैसला नहीं कर सकते।
स्पीकर पंजाब असम्बली का सियासी जमातों को इख्तलाफात खत्म करने का मशवरा। मलिक अहमद खान कहते हैं कि मुज़ाकरात ही किसी मसले का हल होते हैं। तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आएंगी तो मसाइल हल होंगे। सियासी जमातें कौमी मफादात को सियासत से बाला रखें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग का कानून सवालिया निशान बन गया। देखना चाहती हूँ कि ये अदालतें क्या करती हैं, इस मुल्क का कानून क्या करता है। क्योंकि अगर ज़रा सी भी जो है वो कहीं पर ये शायबा आ गया कि मैंने इसके ऊपर कोई हुकूमती प्रेशर इस्तेमाल करने की कोशिश की है तो वो मेरा केस ख़राब होगा। कुछ लोग रखे हुए हैं जो वो लीड करते हैं, वो बताते हैं फ़लानी चीज़ आ गई है इसको फॉलो करो, बाकी फिर उसको फॉलो करते हैं। जब इस तरह की गंदी और घटिया गुफ्तगू जो गंडापुर ने की थी उसका तो खैर इलाज हमने कर दिया। सीएम के बारे में भी जलसे के दौरान जिस तरह की गंदी गुफ्तगू की है, इनके घरों में रिवाज होता होगा। अली अमीन गंडापुर ने बहुत घटिया बातें की, उनकी गंदी गुफ्तगू का इलाज हमने कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपने केस में हुकूमती असर रसूख इस्तेमाल नहीं कर रही, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। फेक वीडियो केस में FIA से रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन के पास फैसले पर अमल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं किया जाता तो लॉन्ग मार्च होना चाहिए। आईनी तरमीम लाने की कोशिश खौफनाक है। वकला मुतहद हैं कि आईनी तरमीम किसी सूरत नहीं होने देंगे। बानी PTI इस वक्त सबसे ज्यादा मकबूल हैं। मौजूदा असम्बली फॉर्म 47 की पैदावार है। हुकूमत की मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत रेगुलेटरी ड्यूटी से मुतालिक मुज़ाकरात नहीं कर सकती। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि हमारा काम मालियाती पॉलिसी को देखना नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा वफाकी हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर सकती है, ये फेडरेशन का पॉलिसी मामला है। वफाकी हुकूमत ने तय करना है कि इस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करनी है। सिंध असम्बली में इंसदाद मुनशियात से मुतालिक मुसविदा कानून इत्तफाक़ राय से मंजूर। मुनशियात के इस्तेमाल, तैयारी, तरसील और फ़रोख्त नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा नए कानून के बाद इंसदाद मुनशियात की मज़ीद मौसर कार्रवाइयाँ होंगी। मुनशियात में मुलविस कितना बाअसर क्यों ना हो, बच नहीं सकेगा। हुकूमत से मुआहदे को 45 रोज़ मुकम्मल हो गए। कल मंसूरा में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पहले शटर डाउन किया था, अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा महंगी बिजली के खिलाफ अब अवाम एहतजाज के लिए तैयार हो रही है। एहतजाज का दायरा कार वसी होगा। कराची में MD कैट का पर्चा मुबैना तौर पर लीक। डॉक्टर्स और तलबा का इम्तिहान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अदालत में जाने और एहतजाजी तहरीक चलाने का इंदिया। चेयरमैन YDA सिंध का गैर जानिबदार तहकीकाती कमेटी कायम करने का मुतालबा। डॉक्टर महबूब नौनानी का कहना है मुतासिरीन के हमरा एहतजाजी तहरीक शुरू करके अदलिया से रुजू किया जाएगा। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की एक बार फिर पर्चा लीक होने की तरदीद। कहा पर्चा आउट नहीं हुआ, गेस्ट पेपर 100% भी लग जाता है। कामला हैरिस से हार गया तो दोबारा सदारती इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उम्मीद है वो सदारती इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामला हैरिस का फिर ट्रंप पर सदारती मुबाहिसे के लिए जोर। कहा ट्रंप को अक्टूबर में मुबाहिसे की तजवीज़ कबूल करनी चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से साबिक कप्तान क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की मुलाकात। तर्जुमान JUI के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का मिशन फातिमा सना की क़यादत में कौमी टीम दुबई चली गई। पाकिस्तानी टीम 2 वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तान अपना इफ्तिताही मैच 3 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। कप्तान फातिमा सना बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरज़्म। चेयरमैन PCB का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप प्लेऑफ का लाइनअप मुकम्मल। कल क्वालिफायर 1 में मार्कोर्स और पैंथर्स का मुकाबला होगा। डू और डाई मैच में जीत के बावजूद डॉल्फिन्स इवेंट से बाहर। शाहीन आफरीदी की लायंस एलिमिनेटर में स्टैलियंस से मुकाबिल होंगी।